बात है अमूढ़ दृष्टि की। आचार्य कहते हैं इस धरा पर दो प्रकृति के लोग रहते हैं। एक तो वो जो दूसरी बात को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, और दूसरे वो जो स्वीकार नहीं करते। या कह दो एक तो वो जो अंधविश्वासी हैं, जो कहा मैंने स्वीकार कर लिया, और दूसरे भी जो प्रभावित नहीं होते। बात तो सम्यक दर्शन की है। जिसकी दृष्टि मूर्ता से हट गई, यानी जो अज्ञानता से हट गया या जो अंधविश्वास से हट गया, वही तो मूर्त दृष्टि है। लेकिन मेरी दृष्टि कितनी घटी है। आचार्य संबंधवत कहते हैं कि यदि अपनी उन्नति करनी है तो अपना समर्थन करना पड़ेगा, और इसके लिए ना भय की ज़रूरत है, ना लालच की ज़रूरत है, और ना दबाव की ज़रूरत है। यदि हम दबाव में आ जाएंगे, या लालच होगा या डर होगा, तो हम मूढ़ दृष्टि बन जाएंगे। हम जब भी जो वीतराग को छोड़ के दूसरे देवता को मानते हैं, डर के वजह से तो मानते हैं कि नहीं जाने हमारा क्या करते। यदि इनमें शक्ति होती करने की, तो सबसे पहले तो महाराज वो गृहमान पकड़ते ही, वे तो खुल के उनके खिलाफ बोलते हैं, उन्हें पकड़ लेते, उनके पास क्यों नहीं आते? क्योंकि वे इनसे भय नहीं खाते। आचार्य बताना चाहते हैं जिस प्रकार दर्पण होता है, दर्पण पे हम अपना चेहरा क्यों देखते हैं? क्योंकि कोई दाग धब्बा लगा हो वो निकाल सके। यदि दर्पण पे धूल है तो चेहरा दिख जाएगा। तो आचार्य कहते हैं वीतराग दर्पण में देखो कि आपकी आत्मा में कितने दाग धब्बे हैं, फिर भी निकालो। लेकिन जहाँ पहले ही धूल पड़ी हो, चाहे कषाय की धूल हो, चाहे राग की धूल हो, चाहे लोभ की धूल हो, चाहे पत्नी की धूल हो, चाहे कोई भी धूल हो, तो आपको धूल में अपना चेहरा के दिखाई कह देगा। आचार्य कहते हैं ज्ञानी भी मूढ़ होकर धर्म करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं। बस इतना अंतर है। जो ज्ञानी भय रहित हो गया, लालच रहित हो गया, तो मूर्ता छोड़ देगा, और जो भी भय में है वो मूर्ता नहीं छोड़ेगा। आचार्य कहते हैं दो प्रकार की मूर्ता है, एक उपासना के लिए, एक अध्यात्म के लिए, और दोनों ही मूढ़ दृष्टि हो गए हैं। बहुत से लोग बात अध्यात्म की करते हैं। मैंने 2 लाइन पढ़ ली, अध्यात्म की गीत गाने लगा, अध्यात्म चिल्लाने लगा, और मैंने 2 बार पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, तो मैं भी अपने को ज्ञानी मानने लगा। लेकिन दोनों ही ज्ञान नहीं है। मात्र ना क्रिया ज्ञान है, न अध्यात्म क्रिया ज्ञान। जब तक ये बात चारित्र में नहीं आएगी, जब तक मूर्ता नहीं हटेगी। आज विद्यासागर महाराज ने भी कहा, वो ज्ञान दुख का द्वार है जहाँ चारित्र नहीं है। और चारित्र हम क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि शरीर को कष्ट हो जाएगा। हम पूजा के चक्कर में, एक आदमी ने कहा
मुझे भगवान की पूजा करनी है, और वो गणेश का भक्त है। उसने गणेश को लड्डू चढ़ाया, क्यों गणेश को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन चढ़ा, चूहा ठाक भाग गया। अब व्यक्ति सोचता है गणेश जी तो ताकतवर चूहे हैं, एक बिल्ली आई चूहे को पकड़ लिया, और चूहे से बिल्ली ताकतवर है। बिल्ली को एक कुत्ते ने पकड़ लिया, अब कुत्ता ताकतवर है। तो उसके देवता रोज रोज बदलते रहे, और एक दिन कुत्ते को उस पत्नी ने डंडे मार दिए, पत्नी की पूजा शुरू कर दी। एक दिन पति ने कुछ गलती में पत्नी को धमका दिया, अब मैं ही वास्तव में इससे ताकतवर हूँ। तो आचार्य कहते हैं जो तेरी आत्मा है वो ही है, और आत्मा पे जो धूल पड़ी है, जो कर्म पड़े हैं, उसे हटाना ही तो धर्म पर चाहिए। अब मूर्ता लोक व्यवहार 3 प्रकार की है, लोक मूर्ता, धर्म मूर्ता और गुरु मूर्ता। लेकिन आज तक मैंने इन मूर्ता को समझने का प्रयास नहीं किया। जो मेरी परंपरा है उसे छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भय है, यदि छोड़ दिया तो क्या होगा। धर्म मूर्ता, अपने दिगंबर धर्म में देखो कितनी मूर्ता है। कोई कहता भगवान का फल चढ़ाओ तो सम्यक दर्शन, कोई कहता भगवान की पूजा ही ना करो तो सम्यक दर्शन, कोई कहता है कि मुनियों को मानना मिथ्यात, मुनियों को मानना तो सम्यक दर्शन, कोई कहता है सूखे तरफ चढ़ाओ तो सम्यक दर्शन। तो कौन से सम्यक दर्शन माने? अपने दिगंबर में इतनी मानता हो गई है, और साउथ में जो पूजा करते हैं वो सामग्री धोखे करते ही नहीं, बिना धुली सामग्री से करते हैं। अब आज की तारीख की करते हैं महाराष्ट्र में। तो क्या कहें, सम्यक क्या है? तो आचार्य कह रहे सम्यक वही है जहाँ हिंसा ना होती हो, जहाँ वीतरागता हो, क्रिया में अंतरों को फर्क नहीं पड़ता, मगर वीतरागता हो और अहिंसा धर्म का पालन होता हो। तो वही धर्म हो सकता है। लेकिन मैं बिचल जाता हूँ, वो धर्म मानने में चूक कर देता हूँ। जब गुरु की बात आती है तो आचार्य ने कहा है कौन गुरु हो सकता है? गुरु वही होगा जो कसौटी पर उतर जाएगा, जहाँ वीतरागता होगी, जहाँ अहिंसा धर्म का पालन होगा, जहाँ परिग्रह बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ शरीर से राग नहीं होगा। लेकिन हम जो आपको मीठी मीठी बात कर दे और भीड़ आ जाए तब से गुरु मानते हो नहीं मानते। लेकिन गुरु आचार्य कहते हैं जहाँ भीड़ है वहाँ सम्यक ही नहीं। भीड़ तो भीड़े चाल है या अंधविश्वास है। एक बार एक छुल्लक जी अपने गुरु के पास गए, कहा मैं उत्तर भारत जा रहा हूँ, किसी लिए कुछ कहना है? उन्होंने कहा अमुक मुनि को नमोस्तु कह देना और रेवती रानी को आशीर्वाद दे देना,
तो छुलक जी ने कहा वहाँ पे तो वो भी संग है। गुरु शांत रहे। उसने सोचा इन्होंने सुना नहीं होगा। दोबारा कहा, जवाब नहीं। तिबारा कहा, जवाब नहीं। वह हर बार ये कहा अमुक महाराज को नमोस्तु बोल देना और रेवती रानी को आशीर्वाद दे देना। और वो छुलक जी महाराज विद्याधर भी थे। आए, उन्हें सोचा पहले तो मैं उन महाराज को देखूं जिनके लिए उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, मैं बार बार कहने के बाद भी नहीं दिया, जबकि बड़ा संघ है, बिल्कुल दिगंबर है, पुराना है। उनके पास गए, नमोस्तु किया। जब वे सो चुके, कमंडल का पानी सुखा दिया। रास्ते में घास उगा दी। दूसरा रास्ता बहुत लंबा कर दिया। तो महाराज ने 2 ही डिग पैर तो रखने हैं, वो घास पे निकल के चले गए। क्योंकि उन्होंने देख लिया ये अहिंसा धर्म का पालन नहीं करते। कमंडल का पानी सुखा दिया, तालाब से पानी ले लिया। इन्हें विवेक भी नहीं है, इसलिए गुरु ने नमोस्तु नहीं किया। फिर मुनि महाराज के पास गए, परीक्षा लिया, कहीं चूक नहीं पाई। फिर कहा आपके लिए उन महाराज ने नमोस्तु बोला है। अब सोचा चलो रेवती रानी को देखो। उसने पहले ब्रह्मा जी का रूप बनाया और पूरा स्वंग मचाया, सारा नगर टूट पड़ा। रेवती रानी के पास गए, ब्रह्मा जी आए हैं और कोई भूरूपिया होगा, आने दो। हमारे जो रुद्र थे वो 24 नगर काल में होते थे, अब रुद्र कोई नहीं होता। विष्णु का रूप बना, महेश का रूप बना, लेकिन रेवती रानी बिल्कुल नहीं आई। उसने तीर्थंकर का रूप बना, समोसरण बना दिया। अब कहते हैं अब तो चलो महारानी, अब तो भगवान ही है, अब तो ब्रह्मा शंकर नहीं है। समोसरण लगा है, 12 कोठे हैं, अब 24 तीर्थंकर हो चुके। 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता, कोई ना कोई भूरूपिया है। नहीं आई तो इसे कहते हैं सम्यक दर्शन। जब हार गया, जब छुलक जी अपना सही रूप बना करके रेवती रानी के पास पहुंचते हैं और अमुक महाराज ने आपके लिए आशीर्वाद दिया है, तो कहने का मतलब है हम अमुक दृष्टि हो सकते हैं। अब विचार करो, रावण और रावण ने कितनी विद्या सिद्ध करी राम को मारने के लिए, और राम ने कितनी करी? बलभद्र थे, वो पृथ्वी नारायण थे। रावण ने विद्या सिद्ध करी, मगर कहाँ गए? नीचे गए। और राम ने कोई विद्या सिद्ध नहीं करी, कहाँ गए? ऊपर गए। तो कहने का मतलब है जहाँ डर है, जहाँ विद्या सिद्ध है, जो अपने को प्रभावित करना चाहता है, अपने को आदर्श बनाना चाहता है, वहाँ क्या है? मूर्खता है। और जहाँ अपने को वास्तविकता दिखाना चाहता है, वहाँ मूर्खता है, दूरी है। अब देखो हम क्या दिखाना चाहते हैं, मूर्खता या सच्चाई? शायद आपने सुना होगा, नेपाल में एक
बुद्ध धर्म का मंदिर है, उसमें कोई मूर्ति नहीं है, उसमें मात्र एक अंगुली का इशारा है, हाथ है, हाथ में अंगुली का इशारा है। बहुत भीड़ लगती है। उसके नीचे पंक्ति लिखी है, उसमें लिखा है आप मेरा इशारा नहीं समझोगे और मेरी अंगुली को पूजने लगोगे। और वही होता है, क्या है? मूर्ता। उसमें लिखा है भगवान यहाँ नहीं है, भगवान सीधाल्य में है। ये इशारा तो भूल गए और अंगुली को पूजने लगे। तो आचार्य कहते हैं ये मूर्ता है, हमने वास्तविकता जानने का प्रयत्न नहीं किया। एक ऐसे ही एक मस्जिद में एक बाल रखा है, उसे इस्लाम धर्म में कहते हैं ये अल्लाह का बाल है, मोहम्मद साहब का बाल है। एक बार वो बाल मिस हो गया, तहलका मच गया, बाल कहाँ गया? दुनिया भर के खून खर्चे हो गए। जब वहाँ दूसरा बाल रखा गया, आगे वो बाल पा गया, जब शांति। विचार करो, बाल में मोहम्मद शाह बैठे गया, ये मूर्ता है। लेकिन मैं मूर्ता मानने को तैयार नहीं हूँ। विचार करो क्या मतलब है। और हम इस मूर्ता में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं ऐसा मानो कि आपके पास संसार का नक्शा है, आपको विदेश जाना है, आपने नक्शे में देख लिया ये अमेरिका है, ये रूस है, और आप निशान लगा दिया ये जाना है, क्या पहुंचिए? तो आचार्य कहते हैं मूर्ता का मतलब आपने नक्शे पे निशान लगा दिया और अमूर्तदर्शी का मतलब वहाँ पहुँच गए। वहाँ जब भी पहुँचा जाएगा जब शरीर से परिश्रम किया जाएगा। लेकिन हम कर्मों का अधीन भी है और कर्म को हम जानते हैं कि भगवान को करता धरता नहीं है, जैसा जैसे मेरे कर्म है वैसे मेरा कर्म जन हो जाता है। जब मैं कर्म सिद्धांत को समझूंगा उसके बाद ही अमूर्तदर्शी होंगे। आज जब तक कर्म सिद्धांत पर भरोसा नहीं है हम मूढ़ बने रहेंगे। समय तो हो गया है, अब वाणी को विराम देते हैं। वैसे हम समझने का प्रयत्न करें कि मूढ़ क्या होता है और अमूढ़ दृष्टि क्या होता है। हमारी दृष्टि में दोष है, इसलिए हम अनादिकाल से मूर्ख बने फिरते हैं। आज तक हमने ना आत्मा को पाया, ना परमात्मा को पाया, ना सत्य को पाया, और हम मिथ्या दृष्टि के चक्कर में अनादिकाल से भटक रहे हैं। और कब तक भटकेंगे ये सब जानो। ओम शांति।